नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसमें हम हर लगन के लिए आर्थिक भविष्य फल तथा जीवन के अन्य क्षेत्रों से जुड़े भविष्य फल की बात करते हैं। 2 वीडियोस में, एक में आर्थिक और दूसरे में जीवन के बाकी क्षेत्र। अब मैं आपके साथ वर्ष 2022 के लिए मीन लगन पर आर्थिक लाभ, आर्थिक स्थिति क्या होने जा रही है, ये बात करने जा रहा हूँ। आपका क्या मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें। अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। बीच के खाने में यदि 12 नंबर मीन अथवा पाइसेस लिख के आ रहा है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर निम्न से कोई है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? दे, दू, था, गया, या, दे, दो, चा, ची। मीन लगन के लिए वर्ष 2000 का आर्थिक वर्षफल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक प्रकार से बाकी जीवन के लिए पूरी दिशा और दशा बदलने वाला ये वर्ष सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस वर्ष में 12 अप्रैल से 29 अप्रैल के मध्य 3 कार्मिक ग्रहों जैसे राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 को होना और 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना और अशुभ ग्रह शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल को होने जा रहा है। ये तीनों ही ग्रह धीमी गति से चलने वाले कार्मिक ग्रह हैं। इनका 19 से 20 दिनों के अंतराल में राशि बदलना एक अत्यधिक चौंकाने वाले परिवर्तन है। इन तीनों ग्रह का इन राशियों में इस प्रकार का परिवर्तन लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ होगा, परंतु इस प्रकार का राशि का परिवर्तन अब किसी भी जीवित व्यक्ति के जीवन में होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अप्रैल में इन्हीं तीनों ग्रहों का भविष्य में परिवर्तन लगभग 180 वर्ष के उपरांत ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो किसी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का ये पहला और आखिरी परिवर्तन होगा और पूरे जीवन की दिशा दशा बदलेगा। मैंने कहा राहु 12 अप्रैल को, शनि 13 अप्रैल को और बृहस्पति 13 अप्रैल को और शनि 29 अप्रैल को मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके उपरांत 12 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे, फिर वक्री होकर दोबारा मकर में आ जाएंगे और 31 दिसंबर तक मकर राशि में भ्रमण करते रहेंगे। इस समय में शनि की क्रूर दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ती रहेगी और उनके शुभ प्रभावों को लगातार कम करती रहेगी। मीन लगन के 2022 के आर्थिक भविष्यफल की बात अब इस प्रकार मैं करने जा रहा हूँ। मीन लगन का स्वामी देवगुरु बृहस्पति, भाग्य का स्वामी भाग्य और धनेश का स्वामी मंगल और लाभ का स्वामी शनि। मीन लगन के लिए तीनों अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति का भ्रमण इस वर्ष में धनेश के साथ प्रबल संपर्क साधे हुए हैं, क्योंकि बृहस्पति लग्नेश के साथ साथ दशम स्थान का स्वामी होकर आपके कर्म भाव से भी जुड़ा हुआ है। वर्ष 2022 में बृहस्पति 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे। नौकरी अथवा काम दोनों में ही थोड़ी सी निर्बलता रह सकती है। आपकी टर्नओवर या नौकरी में प्रमोशन की संभावना थोड़ी सी निर्बल रहती है। विदेश की बात करें तो विदेश में नौकरी अथवा व्यापार दोनों के लिए ग्रह थोड़ा शुभ संकेत देता है और अच्छा धन दे सकता है। 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति लगन में आ जाते हैं और आपके सारे कार्य जो हैं, विशेष करके सरकार हो या नौकरी हो, व्यापार हो, तो 12 जुलाई तक ये शुभ प्रभाव देते रहते हैं। 12 जुलाई के उपरांत थोड़ा सा नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि उस समय ये लगन में तो होंगे परंतु शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। शनि की दृष्टि में आने से थोड़ा सा इनके ऊपर विपरीत प्रभाव हो सकता है। 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य उधार का लेन देन, बैंक, इंश्योरेंस, टैक्स विभाग होगा और स्वास्थ्य अथवा व्यापार के विस्तार हेतु के लिए बैंक से कर्जा लेना, इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। इनसे धन का तनाव आपको हो सकता है, क्योंकि गुरु उस समय द्वादश स्थान में चल रहे हैं। परंतु एक शुभ संकेत यह भी है कि 1 जनवरी से 29 अप्रैल तक लाभेश शनि अपनी राशि में रहने से
आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, कुछ भी हो, आपकी बचत अच्छी हो जाएगी। आपके पास आपके टर्नओवर या नौकरी कुछ भी हो, आप धन प्राप्त करेंगे और उसमें आपकी बचत अच्छी हो पाएगी। उसके उपरांत 30 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य थोड़ा खर्चों का समय है, काफ़ी खर्चा आपका हो सकता है और उसके प्रभाव में बचत में कमी आ जाती है। उस पर्व के प्रभाव से, यानी ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई के मध्य का समय है, आपके बचत में कमी आ जाती है। और फिर 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक आपकी जो आय है, 12 जुलाई से 31 दिसंबर तक आपकी आय है, बेशक किराए से हो, प्रॉपर्टी से हो, किसी भी व्यापार में आप हो, उसमें आपकी बचत रहती है। आपका नौकरी करने का तरीका या व्यापार करने का तरीका, उसमें कुछ कमियां रहने से, यानी कुप्रबंधन हो नौकरी में, व्यापार में, 12 जुलाई से 31 दिसंबर में ये जो बात कर रहा हूँ मैं, उसमें शनि की दृष्टि गुरु पर है। इसलिए ये बात हो रही है कि आपका नौकरी करने का तरीका, व्यापार करने का तरीका, उसमें कुछ कमियां रहने से आय थोड़ी निर्बल रह सकती है। इस वजह से थोड़ा लाभ भी कम हो सकता है 12 जुलाई से 31 दिसंबर के मध्य ये बात हो रही है। मीन लगन के लिए बृहस्पति, शनि, मंगल और बुध के क्षेत्र जो हैं, उनसे आपको आय, आमद और बचत होने के संकेत हैं। तो उससे जुड़े जो क्षेत्र हैं, होटल, फाइनेंस, बैंकिंग, शेयर मार्केट, उच्च स्तरीय मैनेजमेंट, फौज, पुलिस, भूमि, बिजली, तांबे, चने, गुड़, देसी घी, मक्खन, कन्फेक्शनरी, थोक अनाज का जो क्षेत्र है, शेयर मार्केट, कागज़, कपड़ा, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेशन, लोहा, हार्डवेयर, प्रॉपर्टी, सरकार से जुड़ी ठेकेदारी, कोयला तथा मिट्टी का तेल और पेट्रोल इत्यादि क्षेत्रों में आपको ज़्यादा धन की प्राप्ति हो सकती है। और आपका मुख्य जो धन का ग्रह है मंगल, इस वर्ष में शुभ होने से, लगभग पूरे इसका राशियों में जो भ्रमण है शुभ होने से, इन सभी क्षेत्रों में आपको यथोचित धन लाभ होगा। ऐसी कौन तारीखें हैं जिसमें आपको शुभ धन प्राप्ति हो सकती है? 1 जनवरी से 7 अप्रैल तक मंगल का भ्रमण अत्यधिक उत्तम होने से आपका भाग्य प्रबल होगा, विभिन्न क्षेत्रों से शुभ धन प्राप्ति होगी। अभी इसी समय में 27 फरवरी से 7 अप्रैल के मध्य बहुत अधिक खर्चे और बड़े लाभ के योग बने हुए हैं। 8 अप्रैल से 7 मई के मध्य इन्वेस्टमेंट, हानि, देनदारी, सरकारी विभागों की देनदारी, ब्याज की देनदारी, इंश्योरेंस की देनदारी, उधार में धन का फैसला लेना पड़ सकता है, ये संकेत चल रहे हैं 8 अप्रैल से 17 मई के मध्य। 18 मई से 27 जून के मध्य लग्न में बृहस्पति और मंगल की होती अत्यधिक शुभ प्रभाव और उत्तम धन देने वाली होगी, क्योंकि कोई भी जीवन का क्षेत्र हो उसमें उत्तम धन देने वाली ये ग्रह स्थिति होगी। इसके उपरांत 28 जून से 10 अगस्त के मध्य भी धन आपका उत्तम रहेगा। आपको पैतृक स्रोतों से भी धन आ सकता है, परंतु आपको शेयर मार्केट, सट्टे और जुए या खेलों से जुड़े सट्टे और अनैतिक तरीकों से धन कमाने से बचना होगा। राहु और मंगल की युति द्वितीय भाव में अचानक ही भविष्य के लिए मेष राशि में राहु और मंगल चल रहे होंगे इस समय में 28 जून से 10 अगस्त के मध्य। इनकी युति द्वितीय भाव में अचानक ही भविष्य के लिए ऐसी स्थितियों का निर्माण कर सकती है जिसमें आपको कानूनी पचड़े पड़ सकते हैं, कानून का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में सावधानी से आप चलें, धन अर्जित करें सावधानी से और न्यायपूर्वक कानून का पालन करते हुए धन प्राप्त करने का शुभ योग बना हुआ है। कानून का पालन करें फिर धन का शुभ योग बना हुआ है। 11 अगस्त से 16 अक्टूबर, 14 नवंबर से 31 दिसंबर के मध्य भी आपका धन और लाभ दोनों ही उत्तम रहेंगे, जब मंगल का भ्रमण तृतीय भाव में चल रहा होगा। 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य थोड़ा सा धन को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है। इस समय मिथुन राशि में मंगल चल रहे होंगे। कार्यस्थल में अचानक, यानी नौकरी इत्यादि हो, अचानक परिवर्तन आने से या साझेदारी इत्यादि में तनाव होने से अथवा अचानक भूमि प्रॉपर्टी पर खर्चा होने के संकेत मिल रहे हैं, तो धन को नियंत्रण में करना मुश्किल होगा और आपका
जो व्यय जो है आपके धन को आपके हाथ से निकाल के ले जाता है, ये तारीखें हैं 17 अक्टूबर से 13 नवंबर के मध्य। अब कुछ तारीखें महत्वपूर्ण हैं जिनमें आपको धन की कमी हो सकती है। उसका कारण क्या है? ये तारीखें हैं 5 जनवरी से 12 जनवरी, इसके उपरांत 24 फरवरी से 6 अप्रैल और 30 सितंबर से 5 नवंबर के मध्य शुक्र तथा बृहस्पति जैसे ग्रहों का अस्त होना, जिसे तारा डूबना के नाम से भी जाना जाता है। इन तारीखों में सभी शुभ संस्कार, विवाह, मुंडन, सगाई, नई गाड़ी खरीदना, नया घर खरीदना, गृह प्रवेश करना, नई संपत्ति का निर्माण या गृह प्रवेश का मुहूर्त या नया व्यापार आरंभ करना, सभी शुभ संस्कार इन तारीखों में वर्जित होने से आपको धन की कमी हो सकती है। परंतु मंगल की स्थिति होने से, शुभ होने से ज़्यादा शुभ होगी, इसलिए लोगों की तुलना में आपकी स्थिति थोड़ी बनी रहेगी। यानी इस क्षेत्र से और जो लोग जो हैं उनको ज़्यादा होनी है। मंगल की स्थिति शुभ होने से मीन लगन के लिए आपकी स्थिति अस्त के समय में थोड़ी ठीक रहेगी। आपका ग्रह मंगल जो धन और भाग्य का स्वामी है, एक ऊर्जावान ग्रह है, अतः सौम्य व्यवहार, धर्म कर्म के रास्ते पर चलते हुए धन कमाने से अस्त ग्रहों में भी आप कुछ ना कुछ कमाई कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त 1 मई को होने वाला सूर्य ग्रहण जॉब के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। 16 मई को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण पैतृक स्रोतों या विदेश से धन की समस्या ला सकता है। 25 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण, इसमें भी हानि के संकेत हैं और इसकी हानि के और संकेत इस प्रकार के हैं कि अचानक ही नौकरी के छूटने या अनचाहे परिवर्तन या किसी भी कारण से धन के स्रोत का समाप्त हो जाना, बेशक वो नौकरी हो या व्यापार हो। उसके उपरांत 8 नवंबर का चंद्र ग्रहण भी धन के लिए बहुत शुभ नहीं होगा। सभी ग्रहों से पहले के 2 से 4 दिन तथा ग्रहण के बाद के 2 से 3 दिन शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं हुआ करते, तो इसमें सावधानी रखनी होती है। यानी ग्रहण से 2-3 दिन पहले और बाद में सावधानी रखनी होती है। विशेष करके ग्रहणों में जल्दबाजी से निर्णय का असर खराब होता है। शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, जल्दबाजी हो, इससे बचना होता है। खेलों के सट्टे से विशेष रूप से बचें। अब मीन लगन के लिए क्या महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनसे आपकी धन की कमाई अथवा वर्ष 2022 में बने रहे? पहली बात तो यह, देवगुरु बृहस्पति सात्विक ग्रह हैं, ईश्वर के एडवाइज़र हैं, देवताओं के सलाहकार हैं, अतः मांसाहार, मद्यपान, मछली इत्यादि इस प्रकार के भोजन से आपको दूरी रखनी होगी। धन के स्वामी भी मंगल हैं, जिसके इष्ट भक्ति दुर्गा हैं के सभी रूप हैं, जिनमें भगवान हनुमान भी जुड़े हैं। इसलिए सुंदरकांड का पाठ और भगवान मंगल और हनुमान से जुड़ा हुआ है। सुंदरकांड का पाठ भी भगवान मंगल और हनुमान से जुड़ा हुआ है। इसलिए मांसाहार और मद्यपान इत्यादि से इसलिए भी बचना होगा, गुरु और मंगल की जो स्थिति है। इस लगन में मूंगा, पीला पुखराज और मोती भी, कोई भी नौकरी हो, सरकारी नौकरी, प्राइवेट, उसमें ये लाभकारी हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई भी व्यापार हो, उसके लिए मूंगा, पीला पुखराज और पन्ना लाभकारी रह सकता है। यदि आपके साढ़े सती इत्यादि चल रही है या आपका लोहा, सीमेंट, हार्डवेयर, प्रॉपर्टी किराए का, लोहे, कोयले का, मिट्टी के तेल, पेट्रोल इत्यादि से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो आप मूंगा, पीला पुखराज और मोती के साथ 3 से 3.5 रत्ती का नीलम भी धारण कर सकते हैं। 1 जनवरी से 13 अप्रैल के मध्य गुरु बीज मंत्रों जैसे ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः अथवा गुरु गायत्री मंत्र का जाप करना, साथ में मंगल ग्रह के बीज मंत्र जैसे ओम क्रां क्री ग्रौं सा भूमायन अथवा दुर्गा के मंत्र हैं ओम ऐं ईं क्री चामुंडाय विच्चे, इसका जाप करना। पूरे वर्ष काली गाय को बेसन की रोटी देना आपको समुचित लाभ दे पाएगा। पहले 6 माह में किसी की भी कोई बैंक गारंटी या जमानत या कोई बड़ा उधार न देते था। अचानक नौकरी से जुड़ा कोई परिवर्तन ना करें। सरकारी अथवा प्राइवेट कोई भी नौकरी हो तो आपको 15 जून से 15 जुलाई, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर और 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य नौकरी में अत्यधिक सावधानी के साथ व्यवहार करना होगा। नौकरी इस समय निर्बल दौर से गुजर रही हो, यदि यह ग्रह स्थिति गुजर रही होगी, यदि ग्रह स्थिति दशा इत्यादि और अधिक खराब चल रही हो, ग्रह स्थिति भी खराब हो, साढ़े इत्यादि भी हो, दशा भी खराब हो, तो नौकरी छूटने की संभावना रहती है। इन तारीखों में सूर्य को जल देना 7 बजे से पहले विशेष करके
और सुबह आदित्य हृदय स्तोत्रम अथवा विष्णु सहस्त्रनाम, सूर्य नमस्कार योग इत्यादि करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वर्ष 2022 आपके लिए शुभ रहे।